हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। कल क्या रिस्पांस दे सकता है, यानी कि फ्राइडे के सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में क्या रिस्पांस होने वाला है, इस विषय में बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जानेंगे कि क्या एसबीआई जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो पिछले कुछ, मैं बोलूँ तो पिछले कुछ मंथ से अप्रैल से ही उस ट्रेडिंग जोन को, उस रेजिस्टेंस जोन को पूरी तरीके से ब्रेक करने में असफल हो जा रहा है। जी हाँ, एकदम फेल हो जा रहा है। तो क्या कल ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्या एक अप मूव देखने को मिलेगा, क्या ऊपर के साइड में मैं बोलूँ तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो सारे विषयों में बात करेंगे। और जो लंबे निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए एसबीआई में, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो छोटे हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनाना चाहते हैं एसबीआई में, उनके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा कि करना क्या है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो वीडियो में बने रही, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, आज मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है वो 1 डे का टाइम फ्रेम है, उस पर मैं बताने की कोशिश करूंगा। बेसिकली मैं हमेशा पहले आपको फंडामेंटल्स दिखाता हूं और उसके रिटर्न्स को दिखाता हूं। किसी भी स्टॉक को, स्पेसिफिकली मैं कोई स्टॉक नहीं बोल रहा, कोई भी स्टॉक हो, मैं उस सबके रिटर्न्स और फंडामेंटल्स को दिखाता हूं, उसके बाद चार्ट पर आता हूं। तो पहले यहाँ आज हम बात करेंगे चार्ट पर कि जो कल के ट्रेडिंग सेशन है, जो पोजिशन बनाना चाहते हैं जो लोग, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं पहले बताऊँगा। फिर जो लंबे निवेशक के लिए, यानी कि लंबे अवधि के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फंडामेंटल्स क्या रहे हैं, रिटर्न्स क्या दिया है अभी तक इसने पिछले 6-7 स्पैन पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूमिंग कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये जो फॉल है, इस फॉल की हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये फॉल जो है इस पेंडेमिक सिचुएशन में आया था, तो ये फॉल हम नहीं बात करेंगे। और अब जो क्या सिनेरियो बना है वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बस रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है, बस एक, इसी रेजिस्टेंस लाइन से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कोई फैंसी इंडिकेटर्स मैं यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि आई बिलीव कि फैंसी इंडिकेटर्स लगाने से बस केवल आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वो अच्छा दिखता है। बहुत लोग इस पर भी करते हैं, इचिमोको हो गया, आरएसआई हो गया, बट आई बिलीव इन कम्प्लीटली फ्रेश प्राइस एक्शन में बहुत ही ज़्यादा दम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन मैंने एक बनाया है आपके लिए। अब देखिए, इसकी बात करें हम, तो ये रेजिस्टेंस जोन एक बार फेस किया इसने, फेक ब्रेकआउट यहाँ पर, सेकेंड टाइम फिर अप्रोच फिर फेल्ड, थर्ड टाइम फिर अप्रोच फिर फेल, फोर्थ टाइम फिर अप्रोच फिर फेल, फिफ्थ टाइम फिर अप्रोच फिर फेल, सिक्स टाइम फिर अप्रोच फिर फेल, और नाउ इट कम्स टू 7th टाइम। तो अब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 7वीं बार ये एसबीआई इस जोन को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो एक तो अप मूव जो होगा वो अच्छा होगा, उसके बाद ये बन जाएगा एक डिसेंट सपोर्ट लेवल। जी हाँ, अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो उसके बाद से ये एक सपोर्ट लेवल हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। थोड़ा और जूम करता हूँ और अब देखते हैं यहाँ पर करना क्या है अपने को। ये थोड़ा सा यहाँ पर, जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूँ तो 6-6.5 पॉइंट के अप मूव के साथ बंद हुआ, एंड फिर सेम रेजिस्टेंस लेवल, सेम रेजिस्टेंस जोन में ये वापस से आ गया। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो कि एक्सपेक्टेशन है कि ये इस बार जो ब्रेकआउट है वो हो यानी कि चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। देखिए, उसकी चांसेस कैसे हम चेक करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको लिए ये एक ड्रॉ करने वाला हूँ मैं लेवल्स, और ये लेवल्स मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉ करके। ये लेवल देखिए, आप अगर इसके लो को देखें, इसके प्रीवियस लो को एसबीआई के, तो ये प्रीवियस लो गया, उसका प्रीवियस लो ये हो गया, यानी कि हायर लो जो है वो क्रिएशन देख सकते हैं आपकी कैसे हो रहा है। अब मैं इसको क्यों प्लॉट कर रहा हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करने के लिए स्टॉक ने 3 बार ऊपर के साइड अप मूव दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इस जोन पर ऊपर की तरफ गया, फिर उसने एक लो बनाया, लेकिन उसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। ये चीज़ ध्यान में देनी होगी आपको कि इसने ये जो लेवल्स हैं, इसने ये प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, ना उसके आसपास आया। नेक्स्ट ऊपर के लेवल पर गया और इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। फिर आप देखेंगे तो फिर यहाँ प्रीवियस डे का, यहाँ प्रीवियस जो आप बोल सकते हैं लो था, उसको ब्रेक नहीं किया, एंड देन फिर अप्रोच करने की कोशिश।
तो ये जो टाइम है यानी कि ये थर्ड अटेम्प्ट है वो सॉलिड अटेम्प्ट है। अगर आप यहाँ देखें, ये यहाँ पर सेम चीज़ अगर आप देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पर ब्रेक किया, प्रीवियस लो के आसपास आ गया था, ऊपर अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आया एंड देन यहाँ पे फिर पूरा प्रीवियस अपना ब्रेक दे दिया और उसके बाद फिर अटेम्प्ट किया। तो तीन अगर मैं बात करूँ इन तीन ट्रेडिंग जोन की, ये जो जोन्स बने हैं हायर लो हायर लो हायर लो, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखा रहे हैं कि जो सिम्टम है आने वाले इस फ्राइडे को, यानी कि ये जो कल का फ्राइडे है, क्या ब्रेकआउट संभव है या नहीं। तो देखिए मुझे यहाँ तक लगता है कि कल हो सकता है कि बहुत लोग इसमें ज़रूर आज के इस लेवल पर कुछ लोग रिस्की जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना बाइंग पोजीशन बनाया होगा। सेकंड थिंग कि जो कल बनाएंगे या बहुत हैवी गेम करने वाले हैं एसबीआई में, उनके लिए देखिए मार्केट कभी भी रिटेलर्स को तो जल्दी पैसे देता नहीं है और ना सभी को, किसी को जल्दी नहीं देता और सोचता है कि कम से कम ही जो लोग लेकर जाना चाहते हैं वो लेकर जाएं। तो इसके लिए क्या करेगा मार्केट, कल हो सकता है कि आपको एसबीआई में गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। और देखिए कारण क्या है मुझे ये वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि सर बता तो देते हैं आप कि ये जो बाय करना है, ब्रेकआउट हुआ है इस स्टॉक में, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हुआ है, ये हुआ है, फला हुआ है, डिमका हुआ है, आप सब बताते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि जब ब्रेकआउट होने वाला है उससे पहले आप चार्ट कभी भी शो नहीं करते। तो लीजिए आज से मैंने उन प्रण ले लिया है, इवन मैंने उसी दिन ले लिया था कि जो ब्रेकआउट की सिचुएशन में होगा या होने वाला है उसी को मैं बताने वाला हूं। अब आपके सामने जो ब्रेकआउट हो चुका है लॉन्ग टर्म में क्या इन्वेस्ट करें उसमें, उसके लिए मैं बस केवल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब मैं मोस्टली यही केसेस के वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्रेकआउट होने वाला है। तो देखिए अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उस जोन के आसपास अप्रोच कर चुका है। कल करना क्या है आपको, जो ट्रेडर्स हैं जो थोड़े मतलब स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल करते हैं, उनके लिए क्या करना, उनके लिए देखिए क्लियरली आपको कल के ओपनिंग का वेट करना है। कल की ओपनिंग अगर 200 के ऊपर के लेवल, इवन मैं बोलूँगा आप एकदम अगर पूरा केयरफुल होना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग सेशन से, 202 के ऊपर के लेवल का अगर आपको आता है तो आप अपना बाय पोजीशंस एक्टिवेट कर सकते हैं। जी हाँ, एकदम कंफर्मेशन हो जाने के बाद ही पूरी तरीके से आपको बाइंग पोजीशन लेनी है। अगर स्विंग बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं कंफर्मेशन हो रहा है उसके लिए 4 मेजर रूल मैंने बताए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ। पहला मेजर रूल है वॉल्यूम, दूसरा मेजर रूल है कैंडल फॉर्मेशन, तीसरा मेजर रूल है स्टॉक शुड बी सस्टेनेबल अबव 1 आवर टाइम फ्रेम, एंड फोर्थ मेजर रूल है वो है only 15% of your capital should be deployed in your first leg। ठीक है, तो इन योर फर्स्ट लेग ओनली 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉयड। तो अब क्यों केवल 15%, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ब्रेकआउट जो होते हैं क्लियरली फेल्ड हो जाते हैं और हम उसी में एंटर कर जाते हैं और फिर वहाँ से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है। तो आपको पूरी तरीके से स्विंग के लिए अगर एंटर करना है कल, तो इस जोन को 202 के जोन के ऊपर सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सस्टेनेबल हो, और यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप 200 का लेवल ले लीजिए और डे के टाइम फ्रेम पर 202 का लेवल्स लेकर आप चलेंगे और पूरी तरीके से सस्टेनेबल है या नहीं है आपको देखना है। तो उसके लिए आप कैंडल फॉर्मेशन जरूर देखिएगा, कैंडल की विक कैसी क्रिएट हो रही है। नीचे साइड में अगर लोअर साइड में विक जो है वो बड़ी क्रिएट हो रही है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे एक बाइंग हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे क्या सिनेरियो हो सकता है उस कैंडल का। देखिए अब सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट कल देखने को मिलता है तो कैंडल ऐसी बनती है, ऊपर के साइड में विक बड़ी है, नीचे के साइड में स्मॉल विक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाना है, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर के साइड पर लेवल्स पे यहाँ पर सप्लायर्स बैठे हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। ठीक है, ऊपर के साइड की विक अगर छोटी बनती है, नीचे के साइड की विक जो है वो बड़ी बनती है, तो उस केस में आपको बाइंग करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि नीचे के साइड में दिखाता है कि क्लियरली डिमांड जोन है, यानी कि बायर्स जो हैं वो एक्टिव हैं और इस लेवल पर खरीदना चाहते हैं। तो आपको कैंडल फॉर्मेशन भी आपको देखना पड़ेगा। यू मस्ट इंश्योर कि कैंडल कैसा बन रहा है। ठीक है, लेकिन कैंडल सेकंड मेजर पॉइंट है। मैंने जैसा कि बताया आपको, यहाँ वॉल्यूम सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है, क्योंकि प्रीवियस 10 डेज के अगर हम वॉल्यूम को देखें तो आज का वॉल्यूम
हम 10 डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज के अप्रॉक्स अगर देखें तो आज का वॉल्यूम जो था वो अधिक था और ब्रेकआउट के आसपास के लेवल्स पर पहुंचा। तो कल अगर इससे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट देता है तो मैं बोलूँगा अच्छे डिसेंट 250 के आसपास हम 20 तो अप्रोच कर ही लेंगे, 50 जो एकदम रिस्की हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो हम 20 तो ईजिली अप्रोच कर लेंगे 220। तो ये सिनेरियो हो सकता है स्विंग के लिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ वन बाय वन। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा और फटाफट बताऊंगा रिटर्न्स क्या दिए इसने। आज के डे में रिटर्न देख सकते हैं 3.25% का। 1 वीक का रिटर्न अगर आप देखें तो यहाँ पर 4.54% का रिटर्न दिया है अभी तक इसने। 1 मंथ का बात करें तो 2.37% का। 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर -42.06%, यानी कि नेगेटिव में रिटर्न है पूरी तरीके से। 5 ईयर के स्पैन पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव मुझे लग रहा है, लेकिन देखते हैं। जी हाँ, -26.58% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न है 5 ईयर के स्पैन पर। मैक्स टू मैक्स जो है वो है 759.47% का रिटर्न, यानी कि जब से लिस्टिंग हुई है तब से अभी तक की जो भी कहानी है रिटर्न्स की वो इतनी है। यानी कि अगर आपके पैसे लगे होते तो आपका पैसा अभी तक 7.5 गुना हो गया होता जब से लिस्टिंग हुई है। तो देखिए रिटर्न्स को मैंने क्यों फटाफट बता दिया और फंडामेंटल्स को भी मैं जल्दी दिखा दूंगा, क्योंकि देखिए हमको प्रीवियस क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इवन आने वाले टाइम में हम कैसे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, इट्स कंप्लीट डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे एग्जीक्यूशन में तेज हैं या नहीं है। आप थोड़े से ढीले पड़ जाओगे तो आपको तुरंत आपका एसएल हिट होगा, आपका तुरंत ट्रिगर हो जाएगा एसएल। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी होती हैं। तो हमको रिटर्न क्या दिए क्या नहीं दिए इस पर डिपेंड नहीं करना, टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ एग्जिट लेनी है ये देखना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स के लिए। जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं रिटर्न्स तो आपको देख ही लिया आपने। क्या यहाँ पर मार्केट कैप है, मेजर टर्म्स देख लेते हैं फटाफट से। 1,76,930 करोड़ का यहाँ मार्केट कैप है। करंट प्राइस इज 198.25। 52 वीक्स हाई लो 351/149 विच इज 52 वीक्स लो। 149.45 इज 52 वीक्स लो ऑफ SBI। book value is 281.31. stock P which is stock price to earning ratio 10.88। डिविडेंड टिल परसेंटेज 0.00 एंड यहाँ पे किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं है। ROC की बात करें तो 4.99% ROC मीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ROE विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी 6.70%। सेल्स ग्रोथ 5.40% एंड डेट टू इक्विटी रेशियो इज 14.37। एज यू ऑलरेडी नो कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये की है, छोटी मोटी फेस वैल्यू है। तो ये कहानी है, मेजर टर्म्स जो हैं ये है पूरी फंडामेंटल्स SBI की। अब लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए मैं बोलूँगा कि जो चीज़ें हैं अभी सामने दिख रही हैं वो तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इस लेवल पर। क्यों? क्योंकि अब जिस तरीके से मार्केट है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो 11,600 11,700 इवन 12,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो इस वे में अगर मार्केट अगर चलता रहा तो आपको ईजिली अगर मैं बोलूँ तो 50 पॉइंट्स का तो यहाँ मिल ही जाएगा जब तक मार्केट 12,000 पहुँचेगा। तो आप अगर लंबे निवेशक हैं तो इस लेवल्स पर मैं बोलूँगा एंटर कर सकते हैं। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो इसीलिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी सेगमेंट ट्रेड और इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।